बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं वार्षिक परीक्षा कक्षा 8 विषय संस्कृत का क्वेश्चन पेपर। और यह क्वेश्चन पेपर आपकी वार्षिक परीक्षा यानी कि आपके एनुअल एग्ज़ाम जो आपके होते हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें और हम इस क्वेश्चन पेपर में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से सारे क्वेश्चंस को आपको करना है, कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है, कौन से क्वेश्चंस को आपको अच्छे से लिखना है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, उस पर आपको अपना रोल नंबर डाल देना है, इसके बाद अपना नाम डाल देना है। और ये देख पाएंगे कि यहाँ पर कक्षा 8 का यह पेपर है और ये संस्कृत विषय का क्वेश्चन पेपर है, 2023 का है ये। इस पेपर को करने के लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी कि आपको इस पेपर को 2.5 घंटे के अंदर करके जमा कर देना है। और इस पेपर का जो पूर्णांक है वो 100 का है, जैसा कि आपका रहता है। आप अगर सारे क्वेश्चन करते हैं तो आपको 100 में 100 नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में है पहला, सबसे पहले हम नोट पढ़ लेते हैं। नोट में दिया गया है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, यानी कि कहा यह गया है कि आपको सारे प्रश्नों के जवाब देने हैं, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं है जब तक कहा ना जाए, है ना। तो इसके बाद पहला जो प्रश्न है वो है कि किसी एक गद्यांश का अर्थ हिंदी में लिखिए। एक गद्यांश का अर्थ का मतलब ये है, यहाँ पर अभी हम आपको बताएंगे। और ये गद्यांश जो है ये 12 नंबर का है, यानी कि अगर आप इस गद्यांश का हिंदी में अर्थ लिखेंगे तो आपको 12 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। तो इसको हम चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे नैमिषारण्ये प्राचीन तीर्थ स्थलम अस्ति। हमारे प्रदेश सीतापुर जनपद के नैमिषारण्य स्थल में एक प्राचीन तीर्थ स्थल है जिसका नाम क्या है, नैमिषारण्य। तत्र एकस्मिन् आश्रमे ऋषयाः मुनयः गुरवः कवयः छात्राश्च निवसन्ति स्म। और यहाँ पर एक समय में आश्रम, ऋषि, मुनि, गुरु, कवि, छात्र सभी रहते हैं। आश्रमस्य विशाले परिसरे अश्वत्थः वट निम्ब अशोकः वृक्षाणां गहन छाया भवति स्म। और यहाँ पर विशाल परिसर में बरगद का पेड़, नीम का पेड़, अशोक का पेड़ और ये सारे पेड़ जो हैं ये गहन छाया प्रदान करते हैं। इसके बाद है तत्र फलसानि आम्रमल्कम पनस पेरुवृक्षः अपि विपुला आसन। ऐसे ये भी वृक्षैः तत्र पर्यावरण शुद्धमासीत् येन शीतलं वायवः मंदा वहन्ति स्म। काले काले चा मेघा वर्षन्ति स्म। और काले काले जो वे बादल हैं यहाँ पर बरसते हैं। ये आपको अपने हिंदी अनुवाद में इसको आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे अभी दिखा था एक का अर्थ है कि आप ये या तो पहला वाला करें या तो अथवा जो दिया गया इसको आप करें। ये गद्यांश है और ये आपका पद्यांश है। इसको पढ़ते हैं। तेजो असि तेजोमयी देहि, वीर्यमसि वीर्यमयी देहि, बलमसि बलमयी देहि, ओजो असि ओजोमयी देहि। इसका आपको अनुवाद कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ये भी आपका 12 नंबर में है और ये 5 दिए गए हैं, इनका आपको अनुवाद करना है। जैसे राम, सीता व लक्ष्मण आश्रम में रहते हैं, इसका आपको संस्कृत में अनुवाद कर देना है। आपको अगर चारों करोगे तो आपको 12 नंबर यहाँ से मिलने वाले हैं। इसके बाद दूसरा है वह घर जाती है, इसका आपको संस्कृत में अनुवाद कर देना है। इसके बाद तीसरा है गांव कृषि प्रधान होता है, इसको आपको अनुवाद कर देना है। इसके बाद चौथा है कि गंगा का जल शीतल एवं पवित्र है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। ये जो प्रश्न दिए गए हैं इनका आपको संस्कृत में लिखना है और यहाँ से आपको 12 नंबर मिलने वाले हैं। तो ये जो चलिए पढ़ते हैं इसको हम। पहला प्रश्न आपका है कि पादोपभुक्ति चरण पादुकी काह आचयत। और दूसरा प्रश्न आपका है कि भारत माता मंदिरम कुत्र अस्ति। इसके बाद तीसरा प्रश्न आपका जो है वो है
पुराणाः पुरुषाः काः। और चौथा प्रश्न आपका है काः कोलाहलम कुर्वन्ति। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि निम्न वाक्यों में दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये 8 नंबर का है आपका। यानी कि ये जो शब्द दिए गए हैं देवलोकन, बालिकाभ्याः, काशी खंडे, सवालास्यो, इनको यूज करके आपको ये जो खाली जगह दिख रही हैं इसमें आपको भरना है। जो वर्ड यहाँ पे आपको भरना है वो आपको पता होना चाहिए और इन्हीं चारों में से एक एक वर्ड आपको फिल करना है। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। पहला है स्कंद पुराणस्य अस्याः वाराणस्याः विस्तरेण वर्णनम वर्तते। इसमें आपको क्या भरना है ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद दूसरा है इदं भारतम तुल्यम। और तीसरा प्रश्न है कि अस्माकं ग्रामेषु इदानीमपि शिक्षकायाः समानवासराः न प्राप्यते। इसके बाद चौथा प्रश्न है कि बालिकाः आर्थिक रूपेण इति उद्देश्यामः सुकन्या समृद्धि योजना चलति स्म। इसके बाद जो आपका पांचवा प्रश्न है वो है कि अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम से याद किया कोई एक श्लोक लिखिए। आपको कोई एक श्लोक लिख देना है और एक बात इसमें कंडीशन ये दी गई है कि जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो आपको वो आपको श्लोक लिखनी है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपको 2 श्लोक याद कर लेने हैं, 2 में से एक आपको लिख देना होगा क्योंकि हो सकता है जो आप 2 में से एक याद किए हों वही एक क्वेश्चन पेपर में आ जाए और इसलिए आपको 2 श्लोक को याद कर लेना है। इसके बाद छठा प्रश्न है अपनी पाठ्य पुस्तक से किसी पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। इसके आपको 8 नंबर मिलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से किन्हीं 2 शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। ये 6 नंबर का प्रश्न है। इसमें संधि विच्छेद करना है, जैसे पत्रालय है और इसके बाद समानावसरः, समानाधिकारः, इसका आपको संधि विच्छेद कर देना है। तो पत्रालय लिखा है तो इसका विच्छेद हम जब करेंगे तो पत्र प्लस आलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पत्र प्लस आलय बराबर पत्रालय। तो आ प्लस आ मिलकर बड़ा आ बनता है, इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। यहाँ पे आपको दीर्घ संधि भी लिख देना है। और इसके बाद लिखा है समानावसरा, तो इसमें भी आपका दीर्घ संधि है। इसका जब विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा समान अवसर, समान अवसरः, समान प्लस अवसरः, अवसरः, ये आपका हो जाएगा। इसमें भी ना में आ हम मिलाते हैं नहीं, ये आपकी जो संधि है ये आपकी दीर्घ संधि नहीं है। इसके बाद समानाधिकारः, इसको आपको भी विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा समान अधिकार। क्या हो जाएगा? समान अधिकार। इस प्रकार से इसको हम विच्छेद कर देंगे। इसके बाद इसमें विच्छेद करना है आपको। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 8 नंबर का ये है, ये जो शब्द दिए गए हैं निजः, अश्वत्थः, सुरम्यम, पुरा काले, इनका आपको वाक्य में प्रयोग कर देना है। मतलब ऐसे वाक्य बनाना है जिनमें इन शब्दों का प्रयोग हुआ हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कारक चिन्ह विभक्ति के साथ लिखिए। आपको ये लिख देना है। और 10 नंबर में प्रश्न है कारक चिन्ह आपको पता होना चाहिए कि कर्ता कारक होता है, इसका चिन्ह होता है ने, है ना, कर्ता ने, और एक होता है आपका कर्म कारक। तो आपको 8 कारक ये लिखना है। कर्म का जो आपका होता है अर्थ, इसको कर्म ने, कर्ता ने कर्म को, ये कर्म को होता है, ये आपको पूरे याद कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि राम शब्द के चतुर्थी विभक्ति के सभी वचनों में रूप लिखिए। 6 नंबर का है। ये चतुर्थी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप आपको लिख देना है तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो रामाय आपका चतुर्थी विभक्ति होता है, इसके आपको तीनों वचन लिख देने हैं। इसके बाद दूसरा है दृश्य। दृश्य धातु के लंग लकार के प्रथम पुरुष के सभी वचनों में रूप लिखने 6 नंबर हमें आपका मिलेंगे। और तीसरा प्रश्न है प्रथम 5 माहेश्वर सूत्र लिखिए।
माहेश्वर सूत्र पूछा गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको ध्यान रखना है। माहेश्वर सूत्र आपके 14 माहेश्वर सूत्र हैं। कितने हैं? 14 माहेश्वर सूत्र हैं। और यहाँ पे 5 पूछा गया है तो हम 5 बता रहे हैं। आयुड, रिलरक एवं अयोच और हैवरठ लड़ यमंग गणनम, ये आपके हो जाते हैं 3, 3, 6 और 7। 7 हमने बताया, तो आपको 5 लिखना है। आयुड, रिलरिक एवं अयोच, ये आपको लिख देने हैं। इसके बाद हैवरठ लिखेंगे। इसके बाद आता है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है संस्कृत और हिंदी में से किसी एक से 50 तक गिनती लिखिए। आपको क्या करना है? संस्कृत और हिंदी दोनों में आपको 1 से लगा करके 50 तक, संस्कृत और हिंदी दोनों में आपको गिनतियां लिखनी है। इसके आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है कि 5 पशुओं के नाम संस्कृत व हिंदी में लिखिए। पशुओं के नाम आपको संस्कृत में और हिंदी में दोनों में आपको लिखना है। इसकी आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। तो ये था आपका कक्षा 8 संस्कृत का क्वेश्चन पेपर। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और हाँ, अगर आपको किसी अन्य सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, हम आपको उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर अवश्य प्रोवाइड कराएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।